नॉर्थ सेंटिनल द्वीप का रहस्य, आखिरी पाषाण युग की जनजाति। सूरज ढल रहा था। बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भाग में स्थित एक रहस्यमयी द्वीप, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां आज तक कोई बाहरी व्यक्ति सुरक्षित लौटकर नहीं आया। चारों तरफ घना जंगल, समुद्री लहरों से घिरा, यह द्वीप दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगहों में से एक था। यहां रहने वाली सेंटिनली जनजाति आधुनिक सभ्यता से बिल्कुल अलग थी। ये लोग पाषाण युग के समय से अपनी दुनिया में ही बसे हुए थे। एक खोजी मिशन की शुरुआत। एक भारतीय पुरातत्वविद इस द्वीप के रहस्यों को उजागर करना चाहता था। वह वर्षों से इस द्वीप पर शोध कर रहा था। अब तक की जानकारी के अनुसार यहां रहने वाले आदिवासी न तो किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क करते थे, न ही उनकी भाषा समझी जा सकती थी। वे हमेशा तीर कमान और भाले लेकर तैयार रहते, जैसे किसी भी घुसपैठिए को मारने के लिए सतर्क हो। एक दिन अभय को एक गुप्त सरकारी मिशन में शामिल होने का अवसर मिला। यह मिशन इस द्वीप के रहस्यों को सुलझाने के लिए था। टीम में कुल 5 लोग थे। अभय, समुद्री जीव विज्ञानी मीरा नायर, एक अनुभवी नाविक कैप्टन जोसेफ डिसूजा, एक जंगल विशेषज्ञ अरविंद शंकर और एक कैमरामैन राहुल बख्शी। खतरनाक यात्रा की शुरुआत रात के समय उनकी नाव धीरे धीरे द्वीप के करीब पहुंचने लगी। चंद्रमा की हल्की रोशनी पानी पर चमक रही थी। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था। हमें बहुत संभल कर उतरना होगा, कैप्टन जोसेफ ने धीमे स्वर में कहा। उन्होंने नाव को किनारे के पास रोका और जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला कदम द्वीप पर रखा, जंगल से किसी चीज की हल्की आवाज आई। सभी सतर्क हो गए। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक एक काले रंग का भाला तेजी से हवा में घूमता हुआ उनकी नाव के पास आकर गिरा। सभी के दिल तेजी से धड़कने लगे। हम पर हमला हो सकता है, तुरंत छुप जाओ, अभय ने आदेश दिया। लेकिन अगले ही पल चारों तरफ से अजीब सी फुसफुसाहटें और पत्तों की सरसराहट सुनाई देने लगी। सेंटिनली जनजाति के लोग छिपकर देख रहे थे। वे छोटे कद के, काले रंग के, लाल आंखों जैसे दिखने वाले और शरीर पर सिर्फ पत्ते और लकड़ियों से बने कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पर न कोई भाव था और न ही किसी तरह की उत्सुकता। द्वीप का काला सच। टीम ने तय किया कि वे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन बेहद सावधानी से। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें जमीन पर कुछ अजीब से पत्थर मिले, जिन पर अजीब आकृतियां खुदी हुई थी। ये क्या हो सकता है? अभय ने आश्चर्य से कहा। मीरा ने उन पत्थरों को ध्यान से देखा और बोली, ये बहुत पुराने चिन्ह हैं। शायद ये जनजाति किसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हो। अचानक टीम को एक विचित्र सा पेड़ दिखाई दिया, जिसके चारों ओर मानव खोपड़ियां लटक रही थी। एक खोपड़ी बिल्कुल ताजी लग रही थी, जैसे किसी की हाल ही में हत्या हुई हो। यहां कुछ गड़बड़ है, अरविंद ने कांपती आवाज में कहा। तभी पेड़ों के पीछे से कई तीरों की बारिश होने लगी। भागो, जोसेफ चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वे दौड़ पाते, आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया। वे घुटनों तक पानी में खड़े थे। उनके हाथों में नुकीले भाले थे। एक बुजुर्ग आदिवासी, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आगे आया और किसी अनजान भाषा में जोर जोर से बोलने लगा। उसकी आवाज में गुस्सा और चेतावनी थी। एक रहस्यमयी गुफा। टीम ने हार नहीं मानी और एक संकरी पहाड़ी गुफा की ओर दौड़ पड़ी। संयोगवश आदिवासी उनका पीछा नहीं कर रहे थे। गुफा के अंदर घुसते ही टीम को अजीब सी गंध महसूस हुई। अंदर जाने पर दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। उनमें एक चित्र में एक विशाल जहाज, एक दूसरे चित्र में सफेद कपड़े पहने लोग, एक में किसी को तीर मारते हुए दिखाया गया था। अभय ने अनुमान लगाया, लगता है कि यहां कभी कोई विदेशी जहाज आया था और शायद ये जनजाति पहले भी बाहरी लोगों से मिली हो। लेकिन तभी मीरा की नजर एक कोने में पड़े कंकालों पर गई। ये जरूर पुराने यात्रियों के अवशेष हैं, उसने कहा। अंतिम संघर्ष। जैसे ही टीम गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, उन्हें फिर से आदिवासियों ने घेर लिया। लेकिन इस बार वे आक्रामक नहीं थे। बुजुर्ग आदिवासी ने गुफा के चित्रों की ओर इशारा किया और एक शब्द जोर से बोला, नहीं। अभय समझ गया कि वे इस द्वीप से कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकते। उसने सबको इशारा किया कि वे खाली हाथ वापस चलें। धीरे धीरे वे पीछे हटने लगे। जब वे समुद्र किनारे पहुंचे तो नाव सुरक्षित थी। जैसे ही टीम नाव में चढ़ी, आदिवासी धीरे धीरे जंगल में गायब हो गए। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी दुनिया में दखल दे। टीम सुरक्षित वापस लौट आई,
लेकिन वे इस मिशन की सच्चाई कभी भी दुनिया को नहीं बता सकते थे। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के रहस्यों को उजागर करना असंभव था, क्योंकि वहां के आदिवासी किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सकते थे। यह दुनिया की आखिरी पाषाण युग की जनजाति थी, और शायद उन्हें यूं ही रहना चाहिए, हमेशा के लिए अपने रहस्यों में डूबे हुए। सुरक्षित भारत लौट आई थी, लेकिन उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। मीरा नायर और अभय चौधरी की रातों की नींद उड़ गई थी। वे उस गुफा में मिले चित्रों और मानव खोपड़ियों के रहस्य को सुलझाना चाहते थे। अभय ने अपने लैपटॉप पर नॉर्थ सेंटिनल द्वीप से जुड़ी सभी पुरानी रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू की। एक रिपोर्ट में दर्ज था कि 771 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने इस द्वीप को देखा था, लेकिन वे वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। फिर यूएचआन 667 में एक ब्रिटिश जहाज निनिवे इस द्वीप के पास डूब गया था। बचे हुए नाविक जब किनारे पहुंचे तो सेंटिनली जनजाति ने उन पर हमला कर दिया था। किसी तरह वे बचकर भाग निकले। क्या यह वही जहाज था जिसकी तस्वीर हमें गुफा में मिली थी? मीरा ने उत्सुकता से पूछा। अभय ने सिर हिलाया। संभव है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस द्वीप पर कोई बाहरी व्यक्ति जिंदा नहीं लौटता। फिर भी हमने बचकर वापसी कैसे की? एक नई योजना। अभय ने तय किया कि वे एक बार फिर इस द्वीप पर जाएंगे, लेकिन इस बार चुपचाप और पूरी तैयारी के साथ। मीरा पहले तो डर गई, लेकिन जब अभय ने रहस्यों का जिक्र किया तो वह भी तैयार हो गई। इस बार टीम में सिर्फ वे दोनों ही थे। कुछ दिनों बाद एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव से वे रात के अंधेरे में नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे किनारे पर उतरे, उन्हें लगा कि वे पहले से ही किसी की नजर में हैं। रहस्यमयी ध्वनि और छाया। अचानक जंगल से एक अजीब सी ध्वनि आई, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। दोनों सिहर उठे। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये लोग किसी तरह का अनुष्ठान कर रहे हैं? अभय ने धीरे से कैमरा ऑन किया और जंगल के अंदर बढ़ने लगा। वहां एक खुली जगह थी, जहां जनजाति के लोग घेरा बनाकर खड़े थे। बीच में एक जलता हुआ अग्निकुंड था और उसके पास पड़ा था एक ताजा मानव शव। आदमखोरी का रहस्य। मीरा ने कांपते हुए कहा, ये लोग नरभक्षी हो सकते हैं, इसलिए ये किसी बाहरी को जिंदा वापस नहीं जाने देते। अभय के दिमाग में तुरंत गुफा की खोपड़ियां और पुराने कंकालों की तस्वीरें घूम गई। इसका मतलब सैकड़ों सालों से ये लोग बाहरी लोगों को मारकर खा रहे हैं। तभी एक जनजाति का आदमी उनकी ओर मुड़ा। दोनों घबराकर झाड़ियों में छिप गए। गुफा का दूसरा दरवाजा। दोनों धीरे धीरे वापस उसी गुफा की ओर बढ़े, लेकिन इस बार उन्हें वहां एक और दरवाजा दिखा जो पहले नजर नहीं आया था। अभय ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। अंदर एक बड़ा पत्थर था, जिस पर अजीब आकृतियां बनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई प्राचीन द्वार हो। मीरा ने दीवार पर एक बटन जैसा उभरा हुआ देखा और दबा दिया। अचानक जमीन हिलने लगी। पत्थर का दरवाजा खुल गया और उनके सामने एक गहरी सुरंग दिखाई दी। सेंटिनली जनजाति का असली अतीत। वे अंदर घुसे और टॉर्च की रोशनी में जो देखा वह चौंकाने वाला था। दीवारों पर उकेरी गई चित्रकथाएं बताती थी कि सेंटिनली जनजाति कभी साधारण लोग नहीं थे। वे हजारों साल पहले समुद्र पार से आए थे। वे किसी विशाल साम्राज्य के भगोड़े थे, जिन्हें किसी अज्ञात कारण से दुनिया से अलग कर दिया गया था। तभी मीरा को एक जगह कुछ सोने जैसी धातु से बनी वस्तुएं दिखाई दी। ये तो अजीब है। सेंटिनली लोग पाषाण युग में जीते हैं, तो फिर ये धातु कहां से आई? अचानक बाहर से आदिवासियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वे लोग अब गुफा की ओर आ रहे थे। भागने की कोशिश। दोनों ने जल्दी से गुफा से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना शुरू किया, लेकिन अब मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सुरंग के अंदर और गहराई में जाना। वे दौड़ते चले गए, लेकिन सुरंग कहीं खत्म नहीं हो रही थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। अंधेरे में छुपा दूसरा द्वीप। करीब आधे घंटे तक चलते रहने के बाद उन्हें ठंडी हवा महसूस हुई। अचानक सामने से हल्की रोशनी दिखाई दी। वे बाहर निकले तो उनके होश उड़ गए। यह एक और द्वीप था, लेकिन यह द्वीप किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं था। यहां बड़ी बड़ी गुफाएं थी और बीच में एक विशाल पत्थर की मूर्ति खड़ी थी जो किसी राजा जैसी दिख रही थी। सेंटिनली जनजाति की असली पहचान? अभय ने उस मूर्ति को गौर से देखा और चौंक गया।
मूर्ति के चेहरे की बनावट और उस पर लिखी भाषा को देखकर वह समझ गया ये जनजाति हजारों साल पहले के किसी खोए हुए साम्राज्य की उत्तराधिकारी थी। तभी अचानक पास के जंगल से भारी कदमों की आवाज आने लगी। मीरा और अभय ने देखा कि वहां और भी अजीब आदिवासी थे, लेकिन वे सेंटिनली लोगों से अलग दिखते थे। अब आगे क्या? क्या ये कोई और खोई हुई जनजाति थी? क्या सेंटिनली लोग सच में नरभक्षी थे या उनके पीछे भी कोई और रहस्य छुपा था? अभय और मीरा को इस दूसरे द्वीप के और गहरे राज जानने थे, लेकिन क्या वे जिंदा वापस लौट पाएंगे? जारी उस रहस्यमयी द्वीप पर खड़े स्तब्ध थे। सामने खड़ी विशाल मूर्ति और उसके चारों ओर फैले खंडहर ये संकेत दे रहे थे कि यहां कभी एक उन्नत सभ्यता थी, लेकिन अब यह समय की परतों में दफन हो चुकी थी। रहस्यमयी आदिवासी और उनका गुप्त संसार। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। अभय और मीरा ने तुरंत खुद को छुपा लिया। सामने से कुछ अजीब लोग निकले। उनकी त्वचा तांबे जैसी चमकदार थी, उनकी आंखें गहरी और बड़ी थी और उनके शरीर पर अजीब से चित्र गुदे हुए थे। ये लोग सेंटिनली जनजाति से अलग लग रहे थे। ये कौन लोग हैं? मीरा ने धीमी आवाज में पूछा। अभय ने कैमरा और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी उन लोगों में से एक ने कुछ कहा, आमाजू कारारे। ये कौन सी भाषा है? मीरा ने कान लगाकर सुना, लेकिन तभी उन आदिवासियों में से एक की नजर उनके छिपने की जगह पर पड़ी। खतरनाक एक जोरदार आवाज हुई और वे सब उनकी ओर दौड़ पड़े। भागो! अभय ने मीरा का हाथ पकड़कर दौड़ लगा दी। वे तेजी से एक गुफा में घुस गए, लेकिन अंदर जाते ही जमीन हिलने लगी। गुफा के दरवाजे के पास एक पत्थर का लीवर था। घबराहट में मीरा ने उसे खींच दिया। अचानक गुफा के अंदर एक गुप्त रास्ता खुल गया और दोनों उसमें गिर पड़े। खोया हुआ शहर। जब वे उठे तो खुद को एक विशाल गुफा में पाया। यहां पत्थरों से बनी इमारतें थीं जिन पर नक्काशीदार चित्र थे। अभय ने एक दीवार को छूते ही चौंक कर कहा, यह तो धातु जैसी ठोस है। पाषाण युग के लोग ऐसी संरचना कैसे बना सकते थे? मीरा ने गौर से देखा और कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जनजाति हजारों साल पहले एक अत्याधुनिक सभ्यता थी और किसी प्रलय के कारण ये लोग धीरे धीरे आदिम युग में लौट गए? गुप्त ग्रंथ और भाषा का रहस्य। गुफा की दीवारों पर अजीब अक्षरों में कुछ लिखा था। अभय ने अपने लैपटॉप से उनका स्कैन किया और एक अनुवाद सॉफ्टवेयर से पहचानने की कोशिश की। यह अक्षर प्राचीन तमिल और संस्कृत जैसी किसी भाषा से मिलते जुलते हैं। मीरा ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें कुछ दुर्लभ भाषाओं का उल्लेख था। दोनों ने मिलकर अनुवाद करना शुरू किया। धीरे धीरे एक रहस्य सामने आया। हम वो लोग हैं जो समुद्र से आए थे। हमने इस द्वीप को अपने नए घर के रूप में चुना, लेकिन फिर प्रलय आया। समुद्र ने हमारी सभ्यता को लील लिया और हम बचे खुचे लोग जंगल में रहने लगे। हमारी पहचान मिट गई और धीरे धीरे हम समय के साथ खो गए। तो क्या सेंटिनली लोग खोई हुई सभ्यता के वंशज हैं? अभय और मीरा ये समझ गए थे कि यह जनजाति सिर्फ साधारण आदिवासी नहीं है, बल्कि किसी प्राचीन साम्राज्य के वंशज है जो समय के साथ अपनी उन्नत तकनीक और भाषा भूल चुके हैं। खौफनाक मोड़, बलि का अनुष्ठान। तभी गुफा के प्रवेश द्वार पर अंधेरा छाने लगा। बाहर खड़े आदिवासी किसी अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं और वे जोर जोर से कोई मंत्र दोहरा रहे थे। अचानक अभय की नजर गुफा के बीचों बीच बने एक विशाल चबूतरे पर पड़ी। वहां एक पत्थर की वेदी थी जिस पर इंसानी कंकाल पड़े थे। ये लोग बलि चढ़ाते हैं। अचानक आदिवासी गुफा में प्रवेश किया। वे अभय और मीरा को चारों ओर से घेरने लगे। कैसे बचेंगे अभय और मीरा? क्या यह उनकी आखिरी रात होगी या फिर इस द्वीप का कोई और गहरा रहस्य अब भी सामने आना बाकी है? जारी रहेगा।